आपका स्वागत। अभी अभी मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधी नक्स ओमेगा दोषों का भाग 9 दिया, क्योंकि अब मैंने शुरुआत की है तो इसको पूर्ण करना भी मेरा दायित्व होता है। वैसे कोई किसी को पूर्ण नहीं कर सकता, ये एक बोलचाल की भाषा है, अहम की नहीं होती। इसके पहले मैंने 9 भाग में बताया कि एक ही दवा दोनों लक्षण पैदा करती है। ये आपको इस तरफ इशारा करके मैंने कहा है कि नक्स ओमिका का मदर टिंचर जो 10-10 बूंद लेने की सिफारिश करते हैं वो सचेत हो जाएं, देने वाले भी और खाने वाले भी, नहीं तो वही हालत होगी जो नारायण सिंह जी की होती है, अफीम से हुई, ये कुचले से होगी, है ना। वो भी जहर है और ये कुचला भी जहर है। इसको खाते ही तत्काल मृत्यु होती है, कुचले का नक्स ओमिका खाते, और अफीम है जो धीरे धीरे आदमी को मारता है। बाकी जहर तो जहर ही होता है, इसलिए इसकी मात्रा नक्स ओमिका की 3x और 6 पोटेंसी में, यानी कि 2x के बाद में इसका जो नक्स ओमिका कुचला का जो अंश होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो 3x के अंदर एल्कोहल ही रहता है। और 6 सबसे बढ़िया पोटेंसी 6 है। इसको आप 1 महीना भी लें, 2 महीना भी लें, ये कोई आपको तकलीफ़ नहीं देगी। लेकिन बेवजह नहीं लें कि अच्छी दवा है, इससे मैं ठीक हो गया और खाता ही रहूं। नहीं, यहाँ आकर के आप ठीक हुए भी वापस बीमार हो जाएंगे, जिसका इलाज अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने चिकित्सक को कहो कि मैंने नक्स ओमिका 6 आपके बताए हिसाब से ले ली और मैं ठीक हूँ, तो चिकित्सक आपको सेफ्टी के लिए, आपकी भलाई के लिए कि ठीक है 11 दिन और लेकर के दवा बंद कर दो, बंद कर देनी चाहिए। और तुम फिर ये देखते हो कि ये तो बहुत अच्छी है, मैं 1-2 महीना और खा लूँ, बहुत से खाते रहते हैं, वहाँ मामला जाकर के गड़बड़ हो जाता है। ऐसा न करें। इसीलिए नक्स ओमिका का बीज जहरीला होने की वजह से इसका 3x विचूरण के रूप में न बना करके और डाइल्यूशन के रूप में बनाया है। विचूरण के अंदर बनाने के बाद में तो उसके बीज का कुछ अंश आएगा तो वो नुकसान करेगा, और डाइल्यूशन बनने के बाद में नहीं के बराबर कुछ नहीं, वो बिल्कुल सेफ हो जाता है। तो जो इस तरह की दवाइयाँ होती है जो जहरीली होती है, उनका विचूरण यानी कि टेबलेट्स ये कभी नहीं बनाते। और अगर कोई चीज़ की बहुत ही आवश्यकता होती है, जैसे एड्रेनालिन है, तो एड्रेनालिन बीपी को कम करने वाली दवा है 30 पोटेंसी में, लेकिन 30 पोटेंसी को बार बार नहीं दिया जा सकता, और रोगी को बार बार बीपी बढ़ता है। तो इसी एड्रेनालिन का 3x टैबलेट वो आप
दिन में 3 बार एक एक टिकिया या 2 टिकिया 1 महीना ले सकते हैं। लेकिन फिर आपको बंद कर देनी है, ये नहीं कि आप लेते ही जाएंगे। तो ये सब जो बारीकी बातें हैं, ठीक है, वो होम्योपैथिक में बनने के बाद में ऐसी घातक नहीं बनती कि आदमी की मृत्यु होती है, नहीं होती। लेकिन आप ठीक हुए भी वापस बीमार हो जाओ या कोई नई बीमारी हो जाए तो वो भी तो खराब बात है। इसलिए अपने चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ही होम्योपैथिक को दवा समझ के ही लें। ये समझ के कभी भी कोई दवा होम्योपैथिक की न लें कि इससे फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा, लेते रहो। ये लेते रहो शब्द को अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए आप। तो इसीलिए इसका जो नक्सोमिका का मदर टिंचर है वो एक तरह से ही कुचला ही है, इसलिए उसकी 1 या 2 बूंद ही लेनी चाहिए। और महीना 2 महीना लेने के बाद में आप सब तरह से ठीक हो जाए तो बंद कर दीजिए, फिर कुछ दिनों का गैप दे करके ले लीजिए। तो वो हानि इसलिए नहीं करेगा कि आपको डोज में 1 बूंद बताया गया है, मैं बताता हूँ। तो ये अपना शरीर जो है ये उसको बर्न कर लेगा। तो सूक्ष्म मात्रा में इसी तरह अगर एक बाजरी के दाने के बराबर शुद्ध अफीम आदमी कोई खाता है और दूध पीता है तो वो लाल सुर्ख हो जाता है। इसी तरह है नक्सोमिका बनना है कुचला से, और मैं स्वयं कुचले को शुद्धिकरण करके और उसकी 120 मिलीग्राम यानी कि 1 रत्ती की मात्रा, तो 1 रत्ती की मात्रा हिज 2 ड्रॉप्स नक्सोमिका, या तो 1-2 बूंद नक्सोमिका मदर टिंचर ले लो, चाहे शुद्ध किए हुए कुचले को जिससे नक्सोमिका का मदर टिंचर बना है उसको 1 रत्ती ले लो। तो वो 1 रत्ती भी आपकी डायबिटीज को ठीक करेगी, आपकी पैरों की ऐंठन को ठीक करेगी, यानी कि जो काम नक्सोमिका करेगी मदर टिंचर वही काम वो करेगी। अब आप 1 रत्ती की जगह 2 रत्ती या 3 रत्ती खाओगे तो आपको तकलीफ देगी। तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है जिसको हायोसायामस है, धतूरे से बना हुआ है, बेलोडोना है, धतूरे से बना हुआ है, स्ट्रोमोनियम और भी बहुत सी लेकेसिस वगैरह ऐसी कई दवाइयाँ, तो उनको कई ऐसी दवाई है लेकेसिस जो अमेरिका के सबसे जहरीले सांप से बना है, उसका मदर टिंचर नहीं बना सकते, क्योंकि मदर टिंचर अगर बनाते हैं तो वो तो डायरेक्ट जहर हो गया, मरेगा आदमी। तो इस तरह की जो जहरीली चीज़ों की जो दवाइयाँ बनती है उनको 6 पोटेंसी से ऊपर ही लेनी चाहिए। नक्सोमिका 6 पोटेंसी या 3x डाइल्यूशन या 30 पोटेंसी आपको बीमारी में आराम देगी, लेकिन वो आपकी कब्ज को
कॉन्स्टिपेशन को इतना नहीं ठीक कर पाएगी। इसीलिए रात को जब मन और तन जब साइलेंट होते हैं तो नक्सभूमिका को रात को देने का विधान होता है। हालांकि आप सुबह सुबह भी इस वक्त खा लोगे तो कोई मरता थोड़ा ही है आदमी, है ना। तो रात को खाने से क्या होता है कि आदमी नींद में सो जाता है, तो दवा को एक अवसर मिलता है उसको, रोगी को दुरुस्त करने का। तो सुबह उसको जो दस्त आएगा तो वो सख्त नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वाटरली पानी जैसा दस्त लगेगा, ऐसा नहीं। आजकल मैं देखता हूँ कब्जी वालों को नक्सभूमिका 200 देते हैं। तो नक्सभूमिका 200 देने से जुलाब की क्रिया नहीं होती कि आपको पानी जैसा दस्त, पेट साफ हो। तो आप जाके कहेंगे सब ठीक है, थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं होता। तो डॉक्टर कहेंगे इसको येलो टेबलेट दे दो भाई। क्या आप ऐसा करो कि रात को एक गोली येलो टेबलेट की खा लो। अब वो डॉक्टर जानता नहीं है कि येलो टेबलेट में क्या है। येलो टेबलेट आप रखिए, मना नहीं करता हूँ। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। तो आप संयमी और सूक्ष्म यानी कि संतोषी रहेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कोई चीज़ की। जहर खा लेंगे तो भी नहीं होगी। अधिक मात्रा में आप रोटी भी खाएंगे तो वो जहर बन जाता है। इस बात को मैं कई बार कह भी चुका और कह रहा हूँ और कहता भी रहूँगा। तो येलो टेबलेट खाने से सुबह पाखाना एकदम क्लियर हो जाता है। अब डॉक्टर गए और खुद ही दुकानदार से जाकर के येलो टेबलेट, तो येलो टेबलेट की शॉर्टेज हो गई, उसकी रेट बढ़ा दी गई। तो डॉक्टर गिनती करके गोलियां देते, वो दुकानदार कभी अभी इतना नहीं है, पूरी डिब्बियाँ भी मिलती है। तो लोग कब्जी के लिए येलो टेबलेट का प्रयोग करने लग गए। तो कोई भी दस्तावर चीज़ होती है वो पेट को क्लियर करती है। तो अपने शरीर के अंदर जो आंतें होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत, तो जैसे आपकी टंकी है पेट्रोल की, मोटरसाइकिल की, उसमें आप चलाते चलाते ही आपको पता लग गया भाई अब पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो आप जाकर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा लेते हैं। और अगर आपने उसको पूरा ही खत्म कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और फिर पेट्रोल भराएंगे जाकर के या किसी चीज़ में ला करके उसमें डालेंगे, तो वो एक किक में स्टार्ट नहीं होगी, एयर ले लेगी। इस तरह अपने आंतों की बनावट होती है। इसके अंदर ये बिल्कुल खाली कभी नहीं रहनी चाहिए। सिस्टम यही होता है कि अगला निकलता, पुराना निकलता जाता, नया आता जाता है। पुराना यानी कि बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल खाली होने से उनमें हुक होते हैं। आंतों में क्या होता है, आपने एक जानवर को देखा होगा, उसको हम कंसलाए बोलते हैं। उसके कितने ही पाँव होते हैं और वो करीब 4-5 इंच लंबा बारिश के अंदर फिरता रहता है। लोग डर जाते हैं, उसको काट देते हैं, मार देते हैं। तो उसके पैरों की तरह अपने आंतों में हुक लगे रहते हैं, भगवान के बनाए हुए। तो जो भोजन अपन खाते हैं तो वो हुक है, उनको आगे आंतों के अंदर धकेलने का काम करते हैं। तू चल मैं आया, वो पाचन और दीपन होता है। वो हुक जब काम करना बंद कर देंगे आपका, तो आपकी आंतों के अंदर जो आपने पहले सुबह का खाया है वो ही मल पड़ा है, और इसी को लोग कब्ज कहते हैं। और उसको ज़बरदस्ती धकेलने के लिए येलो टेबलेट या इस तरह का लेग्जेटिव वो लेते हैं। तो 10-5 दिन तक तो आंतें एकदम खाली होती है तो आदमी को अच्छा महसूस होता है, लेकिन जब फिर वो हुक काम करने बंद कर देते हैं तो आदमी और ज़्यादा तकलीफ़ में आता है। वो ये नहीं सोचता कि ये इस वजह से हुआ, वो उसका अलग से इलाज करते हैं। आजकल किसी डॉक्टर के पास जाके कहो कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो कभी नहीं कहेगा आपको कि आपने इसके पहले कहाँ दवाई ली, कौन सी ली, क्या ली। इतना टाइम ही नहीं है डॉक्टरों को, वो भी क्या करे। वो लिख देगा, अपनी दवाई लिख देगा। इसलिए येलो टेबलेट के अंदर लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव है एक तो सनाई का है, और उसके साथ में ये जो कंटेंट्स लिखे हैं ना, ये सारे सही नहीं होते। जमाल गोटे का अर्क होता है जिसमें इतनी ताकत होती है कि उसको लेने के बाद में साधारण कब्जी वाले को तो 2-3 दफ़ा जाना पड़ेगा और दस्त आएगी आएगी। तो इस तरह का लेग्जेटिव आप ना लें। आपको कब्जी रहती है, नक्सोमिका 200 लें। इससे अगर आपका काम नहीं होता है तो मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ। ओपियम 30 पोटेंसी और नक्सोमिका 30 पोटेंसी। इसको अल्टरनेट, यानी कि पहले आप ओपियम लेंगे, 2-2.5 घंटे बाद नक्सोमिका लेंगे, फिर ओपियम लेंगे, यानी कि पर्याय क्रम से 3 खुराक ओपियम की, 3 खुराक नेट्रम मूर्ख 30 पोटेंसी में। इसको अगर आप शुरू करेंगे तो आपको 2-4 दिन में कोई एहसास नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी कब्जी कम होती जा रही है, और ये एक सही तरीका है। आप निरोग रहेंगे, आपकी आंतें बढ़िया काम करेगी, कोई आपको वाटरली दस्त नहीं होंगे, आपके कई रोग ठीक होंगे। याद रखिए, ओपियम 30 और नेट्रम म्यूट 30 बिल्कुल सेफ दवा है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कब्जियत के लिए लेते हैं तो 1 महीना लेके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आगे न बढ़ें। और कोई बीमारी के लिए लेते हैं तो वो अलग बात होती है। इस तरह
की दवाइयाँ बाजार भरा पड़ा है। आयुर्वेद के अंदर तो इतना भरा पड़ा है, बाप रे बाप। किसी का नाम तो रख दिया पेट सफा। क्या नाम रखा है? पेट सफा। वो तुमको ही साफ कर देगा, बिल्कुल पहुंचा देगा स्लो पॉइजन। कई लोग हरड़ को फक्की लगा करके सुबह पानी जैसा दस्त आता है, मज़ा आ गया। हमारे एक मित्र, उनको वो हरड़ का बहुत शौक था, तो वो रोज़ हरड़ की फक्की लगाते थे सुबह पानी जैसा। वो कहते थे गोपाल जी, इसके बराबर कोई अमृत नहीं। पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी। तो हरड़ को संस्कृत में हरितकी कहा गया है, और एक श्लोक है, वो मुझे कंठस्थ याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि बच्चे की माँ बच्चे से कुपित हो जाती है उसकी बदमाशी से, और उसको एक तरफ कर देती है, छोड़ देती है, दूसरे को दे देती है। लेकिन हरड़ आपको नहीं छोड़ेगी, कुपित नहीं करेगी। तो हरड़ का भी यही हिसाब है। हम उनको मना करते थे, मैंने कहा इसको अकेले को लंबे समय मत लो। पेट साफ होता है तो आपको खुश्की आती है, तो खुश्की की दवाइयाँ खानी होती हैं। तो इस तरह का जो आयुर्वेद में जो रुचि रखते हैं, तो वो एक चीज़ नहीं खाएं, वो हरड़, बहेड़, आंवला तीनों का त्रिफला का फक्की लगा लें। तो हरड़ का जो खुश्की पैदा करने का जो दोष है, उसको आंवला ठीक कर देगा, और त्रिदोष नाशक दवा बन जाएगी। वात, कफ, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस वो हानि नहीं करेगा। लेकिन त्रिफला को भी तमाम उम्र नहीं लेना, महीना 2 महीना लेके बंद कर दो। कोई चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ना एक पागलपन की निशानी है। याद रखिए, आपकी रोटी भी दवा है, आपका दही भी दवा है, आपका घी भी दवा है, आपकी नक्शोमिका भी दवा है। इस तरह से दवा लेने से रोगी ठीक होता है। इस तरह आजकल कोई लेते नहीं, अपने मनमानी करते हैं, और बिना पर्ची की होम्योपैथिक दवा मिलती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मन से लेते ही रहें। डॉक्टर गया खड्डे में। नक्शोमिका, अब मैं आपको ये भाग्य, थोड़ा समय निकल आया था तो मैंने कहा 2 भाग ही दे देते हैं। 10वां भाग है ये, और 11वें भाग में मैं आपको ये बताऊंगा नक्शोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइन, इनके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई नक्शोमिका 2 घंटे बाद तकलीफ़ जो होती है पेट को, उसको ठीक करती है। चाइना, कार्बोवेज आदि पौन घंटे की बाद की तकलीफ़ को ठीक करते हैं। पेट खाना खाते ही भारी हो जाता है तो लाइकोपोडियम ठीक करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, इसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूँगा। इजाज़त चाहिए। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, परफेक्ट रहें, नक्शोमिका को सुनते रहें। अभी नक्शोमिका कहीं जाने की नहीं। थैंक्स।